हेलो एवरीवन, वेलकम टू बी एजुकेशन। माय नेम इज़ अजय सिंधु। देखो, आज हम जो है एक्सरसाइज 2 के सॉल्यूशंस करने वाले हैं। मैं आपको एक्सरसाइज 2 जो है होमवर्क में दे चुका हूं, तो मैं उम्मीद करता हूं आप सबने सॉल्व कर ली होगी। तो आप यहां पे क्रॉस चेक कर लेना आपके कितने क्वेश्चन सही हैं, कितने गलत हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि करके सभी क्वेश्चंस को डिस्कस करना। ये वो सारे क्वेश्चन है जो मैंने आपको होमवर्क में दिए थे। चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम सबके सॉल्यूशंस करना। देखो, पहला एग्जाम्पल क्या लिखा हुआ है। ए सोल्जर कुड फाइट फॉर हिज कंट्री एंड सेव हिज कंट्रीज ऑनर। देखो, जो एक सिपाही है वो अपने देश के लिए लड़ता है और उसके सम्मान को बचाता है। जो ये चीज़ है ना, ये हमारी कंडीशन ऐसे दिखाती है कि ये इसकी ड्यूटी है कि ये काम करना ही करना है। तो करने के लिए या तो हम मस्ट यूज़ करते हैं या ऐसे कंडीशंस में हम ought टू यूज़ करते हैं। तो शुड की जगह या तो हम मस्ट यूज़ कर लें या फिर ought टू, दोनों में से कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। दोनों ये दोनों सही माने जाएंगे, लेकिन यहाँ पे शुड का कोई मतलब नहीं बनेगा। ठीक है, ये क्योंकि इसका एक कर्तव्य है जिसका इसे पालन करना ही करना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आई वुड रादर डाई देन बैग। देखो, मैंने बताया था कि जो वुड रादर है ना, ये हमेशा किसी दो में से एक के सिलेक्शन के लिए बताता है, या तो वो मरेगा या फिर भीख मांगेगा। तो ये हमारा सेंटेंस पूरा का पूरा सही है, क्योंकि इसका यूज़ भी इसी तरह से हुआ सिलेक्शन के लिए, तो इसमें कोई गलती नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। रन फास्ट लेस्ट यू विल मिस द ट्रेन। देखो, लेस्ट का मतलब मैंने बताया था कि कहीं ऐसा ना हो, कहीं ऐसा ना हो, और इसका यूज़ हमेशा शुड के साथ होगा। तो लेस्ट यू शुड मिस द ट्रेन। और मैंने आपको ये भी बताया था कि लेस्ट के जहाँ पे भी यूज़ होगा वहाँ पे हम नोट यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि नोट का ऑलरेडी सेंस इसके अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो लेस्ट के साथ यूज़ करेंगे शुड। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ही होप्ड दैट ही विल पास द एग्ज़ाम। देखो, ही होप दैट लिखा हुआ है, यानी कि हमारा पैसिव वॉइस बना गया किसी एक्टिव सेंटेंस का। तो एक्टिव सेंटेंस क्या होगा हमारा, ही होप, यहाँ पे फिर इन्वर्टेड कॉमाज होंगे, ही विल पास द एग्ज़ाम। जब हम इसको पैसिव वॉइस में बनाएंगे तो विल का भी तो पास्ट फॉर्म जाएगा, और विल का पास्ट फॉर्म जाएगा हमारा वुड। ठीक है, ये हमने ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब। देखो, यू नीड टू वर्क हार्ड बट यू नीड नॉट टू वेस्ट टाइम ऑन अनइम्पोर्टेंट थिंग्स। देखो, यू नीड टू वर्क हार्ड ये वाला सही है, क्योंकि यहाँ पे नीड हमारी जो है मेन वर्ब, और मेन वर्ब के बाद हम टू प्लस वी वन ही लेते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आप यहाँ पे आओगे तो हमें दिखेगा नीड नोट। जहाँ पे भी नीड नोट हुआ तो हमें समझ में आ गया हमारा पे मॉडल है, और मॉडल के बाद हम हमेशा वी वन लेते हैं। तो यहाँ पे टू का कोई मतलब नहीं होगा, यहाँ पे आएगा नीड नॉट वेस्ट टाइम ऑन अनइम्पोर्टेंट थिंग्स। ठीक है, तो इसमें से हम ये वाला टू जो है हटा देंगे, यू नीड नॉट वेस्ट टाइम आएगा डायरेक्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। शी वुड ब्रोक ए प्लेट एवरी डे व्हेन शी केम टू दिल्ली लास्ट मंथ। देखो, वुड हमारा एक मॉडल है, और मॉडल के बाद हमने हमेशा ही वी वन लेना है। तो ब्रोक तो हमारा वी टू हो गया, तो हम यहाँ करेंगे ब्रेक, क्योंकि ब्रेक हमारी वी वन है। ठीक है, आई होप ये सब आपको क्लियर होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब। द ओल्ड लेडी प्रेड दैट ही मे लिव लॉन्ग। यहाँ पे भी हमें क्लियर हो रहा है कि प्रेड दैट है, यानी कि ये वी टू के बाद दैट लगा हुआ है, ये भी हमारा पैसिव वॉइस बनाया है किसी एक्टिव वॉइस का। और जब एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो हम मे का पास्ट फॉर्म क्या यूज़ करेंगे, माइट। देखो, अगर इसको एक्टिव में लिखते तो हम कैसे लिखते, मे ही लिव लॉन्ग लिखते। ठीक है, और जब इसका पैसिव बनाया तो हमारा सब्जेक्ट बाद पहले आएगा, और उसके बाद हम क्या लगाएंगे, हम माइट। तो यहाँ पे हमारा क्या आएगा, माइट। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब। रमा मस्ट नोट टू हैव ट्रीटेड। देखो, मस्ट हमारा मॉडल है, मॉडल के बाद टू नहीं लगता, डायरेक्ट वी वन लगती है, तो मस्ट नोट हैव ट्रीटेड आना चाहिए। ये बिल्कुल ही सिंपल था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब।
एक चीज़ और आप नोट कर लेना अच्छे से कि जब भी कोई मॉडल आए उसके बाद बी आए तो इसके बाद V3 आएगी, क्योंकि मॉडल के बाद जो बी है हमारा V1 हो गया और इसके बाद हमें कोई एडजेक्टिव चाहिए और एडजेक्टिव हमारा V3 ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पे रिसाइकल की जगह क्या आएगा, रिसाइकल्ड। ये हमेशा के लिए वैलिड है कि मॉडल प्लस बी हो या फिर कोई हैव हो, बी या हैव दोनों में से कुछ भी हो, उसके बाद V3 ही आएगा हमेशा। मॉडल हो उसके बाद बी आए या फिर हैव आए उसके बाद V3 ही आएगा। यह बात आपने ध्यान में रखनी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द गवर्नमेंट कैन नॉट बी एबल टू कंटेन, देखो दोनों ये दोनों जो हमारा कैन नॉट और एबल क्या दिखाते हैं, हमें कैपेबिलिटी दिखाते हैं कि ये कर सकते हैं नहीं कर सकते। तो हमने ये बताया था कि कभी भी कैन के साथ एबल टू यूज़ नहीं होगा। ठीक है, सॉरी, हम यहाँ पे क्या करेंगे, डायरेक्ट कैन नॉट कंटेन यूज करेंगे डायरेक्ट। बी एबल टू का कोई मतलब नहीं है जब हमने यहाँ पे कैन लगा दिया। तो ये हमने जब हम पढ़ रहे थे कि मॉडल्स में कैन का कैसे यूज़ होता है, तो वहाँ पे हमने पढ़ा था कि कैन के साथ हम कभी भी एबल टू यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों का मतलब सेम होता है। अगर दोनों को हम एक साथ यूज़ करेंगे तो सेंटेंस हमारा सुपरफ्लुअस हो जाएगा, यानी कि ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ें हो जाएंगी हमारे पास। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, द पुलिस थिंक दैट ही मे बी देयर यस्टरडे एट द सीन ऑफ क्राइम। देखो सेंटेंस में एक वर्ड चिक चिक के बोल रहा है कि यस्टरडे यानी कि पास्ट की बात है। अगर पास्ट की बात है तो हम मे की जगह क्या यूज़ करेंगे, मे की पास्ट फॉर्म माइट। क्लियर है, ये वर्ड्स हमने ध्यान में रखने होते हैं कि कौन सा हमारा फ्यूचर रिप्रेजेंट करते हैं, कौन सा हमारा पास्ट करते हैं, कौन सा हमारा प्रेजेंट शो करते हैं। इनके बेसिस पे हमारे मैक्सिमम टेंसेस क्लियर रहते हैं। चलो नेक्स्ट देखते हैं अब। देखो एक्टिव वॉइस में मैंने आपको अभी भी लिख के दिखाया था कि जब भी ये लिखा जाए यहाँ पे मैं पहले लिखते हैं, मे ही लिव लॉन्ग, ये आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, तो सेंटेंस ये इस हिसाब से लिखा जाएगा, ही मे लिव लॉन्ग नहीं बनेगा, मे ही लिव लॉन्ग हमारा करेक्ट फॉर्म में होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब। ही रिटर्न्ड द पर्स दो ही कुड कीप इट वेरी इजीली। देखिए एक चीज़ और नोट कर लीजिए, जब भी किसी सेंटेंस में कोई हिडन मीनिंग हो ना, हिडन मीनिंग का मतलब ये होता है कि देखो सिर्फ सेंटेंस में इतना लिखा मिलेगा कि ये काम उसने नहीं किया, उसका हिडन मीनिंग निकल के आएगा कि काश हाँ ये वो कर सकता था। हिडन मीनिंग क्या निकल के आएगा कि ये वो कर सकता था। सेंटेंस में हमें क्या गिवन मिलेगा कि उसने नहीं किया। ठीक है, चॉइस होगी उसके पास, यानी कि एक मतलब उसका निकल गया। जब भी किसी सेंटेंस में ऐसा कोई मतलब निकले ना, तो उसको हम हमेशा पैसिव वॉइस में बनाएंगे। किस में बनाएंगे, पैसिव में। अगर पैसिव में बनाएंगे तो यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, ही कुड हैव केप्ट, कि वो पर्स को रख सकता था बट उसने नहीं रखा, उसने लुटा दिया। ठीक है, इसका हिडन मीनिंग यही है कि उसने ऐसा नहीं किया। देखो, व्हेन यू वर यंग यू ओट टू लर्न गुड हैबिट्स, सेम मीनिंग यही है कि जब तुम छोटे थे या यंग जवान थे तो तुम्हारा प्रण क्या था कि तुम अच्छी चीज़ें सीखोगे, बट तुमने नहीं सीखी। हिडन मीनिंग है कि उसने ऐसा नहीं किया। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यू ओट टू हैव लर्नड। ठीक है, यू ओट टू हैव लर्नड गुड हैबिट्स, क्लियर फॉर्म इसकी ये बनेगी, हैव लर्नड आएगा। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। इफ़ यू गेट गुड मार्क्स आई शैल हैप्पी एज मच एज यू। देखो शैल हमारा मॉडल हमें क्लियर है, इसके बाद हमें कोई वर्ब चाहिए, लेकिन हैप्पी तो हमारा एडजेक्टिव है। मॉडल के बाद हमेशा वर्ब आएगी ही आएगी और हमेशा V1 ही आएगी। अगर डायरेक्ट एडजेक्टिव V1 है तो सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए हम शैल के पीछे क्या लगाएंगे, शैल बी। ठीक है, बी हमारी V1 होती है, याद रखना। ठीक है,
अब देखो कोई वर्ब इन्वॉल्व होती है और बी लगा होता तो हम V3 करते। अगर V3 नहीं है तो इसके बाद डायरेक्ट एडजेक्टिव या फिर ऑब्जेक्ट आ सकता है, उसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है, ध्यान रखना। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। सेम ऐसे ही गिवन है, वी ought to के बाद डायरेक्ट हमारी ऑनेस्ट नाउन आ गई। ought to तो हमारा मॉडल है और मॉडल के बाद हमें V1 चाहिए क्योंकि मॉडल हमारा हेल्पिंग वर्ब हो सकता है, कभी मेन वर्ब नहीं हो सकता। और सेंटेंस का रूल होता है कि मेन वर्ब के बिना कोई सेंटेंस फॉर्म हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पे भी हमें क्या लगाना पड़ेगा, बी लगाना पड़ेगा। वी ought to be honest in our dealings। ठीक है, बी का मतलब यही है कि इसी काम का होना। ये एक टाइप की वर्ब ही है जो हमारे किसी भी सेंटेंस को कंप्लीट कर सकती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इट इज़ वेरी कोल्ड हियर, आई शुड ब्रिंग माई वुलन क्लोथ्स बट आई डिडेंट। देखो इसमें तो हिडन मीनिंग ऑलरेडी गिवन है कि मैं उसमें नहीं लेके आया, कि मैंने ऐसा नहीं किया। तो यहीं से हमारा डायरेक्ट क्लियर हो गया ना कि आई शुड हैव ब्रोट। कि मुझे अपने जो गर्म कपड़े हैं वो लेके आने चाहिए थे। ऑलरेडी हमारा सेंटेंस जो है पैसिव में चला गया। क्लियर है, क्योंकि इसने हिडन मीनिंग साथ में दे दिया। अगर नहीं गिवन होता तो भी हमें ये समझना होता कि इसका हिडन मीनिंग ये है कि लेके नहीं आया, और हमें इसे पैसिव वॉइस में ही बनाना पड़ता है। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। आर यू यूज टू गेट अप अर्ली। देखो हमने एक चीज़ लिखी थी बी प्लस यूज टू, उसके बाद जो आएगा हमारा V1 प्लस ING आएगा। बी क्या होता है, हमारी वर्ब की फॉर्म्स होती है जेम और वाज वर्ब। तो यहाँ पे आर लगा हुआ है यानी कि बी लगा हुआ है। उसके बाद यूज टू है तो गेट की जगह क्या यूज करेंगे, गेटिंग। ठीक है, अब ये मत समझना कि बी डायरेक्ट यहीं पे आ गया, क्योंकि इंटेरोगेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब इसमें सब्जेक्ट से पहले जाएगी। ये चीज़ भी आपने ध्यान में रखनी है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। आवर नॉलेज ऑफ हिस्ट्री डजेंट कम टू आवर हेल्प। कि जो हमारी हिस्ट्री की नॉलेज है वो हमारी मदद नहीं करती। एंड समटाइम्स वी ऑन फेल, और कभी कभी हम फेल हो जाते हैं टू रिमेंबर, ये याद करने के लिए कि हु इन्वेंटेड अमेरिका, कि अमेरिका किसने। इन्वेंट का मतलब होता है ईजाद करना, यानी कि कोई चीज़ नई बनाना। जैसे हमारा मोबाइल है वो उसका इन्वेंशन हुआ था, हमारा जो लाइट बल्ब उसका इन्वेंशन हुआ था। जैसे कंट्रीज हैं, इनको कोई इन्वेंट तो नहीं कर सकता। लैंड है, इसको कोई इन्वेंट तो नहीं कर सकता। हाँ, हम इनको डिस्कवर ज़रूर कर सकते हैं, खोज सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इंडिया वाज डिस्कवर्ड बाय वास्को डी गामा इन 1498, यानी कि 1498 में इंडिया को वास्को डी गामा के द्वारा डिस्कवर किया गया था, न कि इन्वेंट किया गया था। ठीक है, तो हु डिस्कवर्ड अमेरिका, अमेरिका की खोज किसने की थी, अमेरिका को किसने बनाया था, ये कोई सेंस नहीं बनाता और ना ही ये सही होगा। तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे डिस्कवर्ड। क्लियर है, चलिए हम देखते हैं हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन और उसके बाद करते हैं क्लास खत्म। आई थिंक द न्यूज़ माइट ट्रू। देखो ट्रू तो हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, एडजेक्टिव है या नाउन है जो भी है, लेकिन माइट हमारा मॉडल है। ठीक है, माइट तो हमारा मॉडल है। मॉडल के साथ हमें क्या चाहिए, V1 चाहिए। अगर नहीं गिवन तो हम क्या यूज़ करेंगे, बी। आई थिंक द न्यूज़ माइट बी ट्रू। क्लियर है, तो यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। आप सबने देख लिया होगा आपके कितने सही हैं कितने गलत हैं। आई होप आप सब अब अच्छे से इम्प्रूव कर रहे होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे। चलिए आज के लिए यहीं पे क्लास ख़त्म करते हैं, फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे वर्ब के पार्ट 5 के साथ, जहाँ से हमारी एडवांस वर्ब स्टार्ट होगी। तो वो भी आपने अच्छे से करनी है, फिर उसकी एक्सरसाइज करेंगे। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।